यह कहकर वह दूसरे कमरे में गई और पुरुष का वेश उतारकर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके घने काले लंबे बालों और अद्वितीय सौंदर्य को देखकर वे तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। सुमेधा अप्सरा के समान सुंदर दिख रही थी और उसे देखकर तीनों मित्र एक पल के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। सुमेधा ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया, इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही समझदार हैं। मैं आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करूंगी। बताइए, उलझन क्या है? युवराज अर्जुन ने अपने होश संभालते हुए कहा। सुनिए सुंदरी राजकुमारी, हम तीनों दोस्त कमरे में शतरंज खेल रहे थे और हमारा एक मोहरा अचानक गायब हो गया। हमें लगता है कि वह मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है, लेकिन कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुमेधा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वह मोहरा आप में से किसी के पास है तो उसे वापस कर देना चाहिए। इसमें रुकावट क्या है? युवराज ने उत्तर दिया, हम में से कोई नहीं बता रहा है, इसी कारण हम आपके पास आए हैं। इसका फैसला करना बहुत जरूरी है। सुमेधा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इसका हल मैं कर सकती हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है और आज से 50 साल पहले की है। शैलपुर नामक राज्य में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक था नगर सेठ का बेटा राम और दूसरा था सरपंच का बेटा श्याम। दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार था। वे साथ साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए। उन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि मानो दो शरीर और एक जान हो। राम अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाता था और साथ ही उसे चित्रकारी का भी बहुत शौक था। दूसरी ओर श्याम खेतीबाड़ी में अपने पिता का सहारा देता था। उसी दौरान कार्तिक के महीने में गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें दूर दूर के लोग, व्यापारी, साधु सन्यासी और तमाशा दिखाने वाले शामिल होते थे। लोग गंगा स्नान, साधुओं के दर्शन और विभिन्न खेल तमाशों का आनंद लेने आते थे। मेले में तरह तरह के करतब दिखाने वाले अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। रात होते ही पूरा क्षेत्र दियों की रोशनी से जगमगाता और तमाशे का माहौल लोगों का मन मोह लेता। राम और श्याम हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे और इस बार भी वे अपने इस उत्सव में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे। राम का पिता भी हर साल इस मेले में अपनी दुकान सजाता था और अपना माल बेचता था। राम और श्याम भी हर साल इस मेले का भरपूर आनंद उठाते। इस साल राम के पिता बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने बेटे को दुकान संभालने का आदेश दिया। इस तरह राम अपनी दुकान पर व्यस्त हो गया और श्याम अकेला ही मेला देखने लगा। श्याम मेले का हर कोना छानता और बार बार राम की दुकान पर लौट आता। एक शाम की बात है, जब श्याम मेला घूमकर वापस आया तो वह बेहद परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। राम ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? श्याम ने बताया कि उसने मेले में एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी है, जिसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। अब वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्त की हालत जानने के बाद राम ने अपनी दुकान बंद कर दी और श्याम के साथ मिलकर उस लड़की को खोजने निकल पड़ा। दोनों दोस्तों ने मेले के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वह लड़की कहीं नजर नहीं आई। अगले दिन भी वे फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकले, पर उनकी खोज फिर विफल रही और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए और राम और श्याम मायूसी के साथ खाली हाथ। ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ, व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक and get wanted branded products.